आज की इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित, जिसका टॉपिक है आपका द्विघात समीकरण में गुणनखंड विधि के द्वारा समीकरण को हल करना। तो द्विघात समीकरण क्या होती है? इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी कोई समीकरण आपको दिया गया है जिसमें चर पद की अधिकतम घात 2 है, तो ऐसे समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। और ये आपका इस रूप में लिखा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर a, b और c हमारे नियतांक हैं, यानी यहाँ पर कोई गिनतियां होंगी। जैसे लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल में 0, तो ये हमारा समीकरण जो है द्विघात समीकरण है। या फिर आपका यहाँ x के स्थान पे y हो सकता है, तो यहाँ भी y होगा, z हो सकता है, तो यहाँ पे कोई चर हम प्रयोग कर सकते हैं, x y z या p q r का प्रयोग हो जाएगा, लेकिन जो चर यहाँ लिखा होगा वही चर यहाँ भी होगा। तो इस समीकरण को हल करने का मतलब होता है x या y जो भी चर हमारा दिया है उस चर के मान प्राप्त करना। तो कैसे हल करते हैं? तो सबसे आसान विधि है द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना। तो यही पहले ध्यान देंगे आप कि गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई सवाल हम ले रहे हैं, जैसे लिखा है हमारा 5x स्क्वायर प्लस में 8x और प्लस में 3 इक्वल में 0, ये हमारा सवाल दिया है। इस सवाल को गुणनखंड विधि से हल करना है। 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इक्वल 0। तो गुणनखंड करने का नियम होता है सबसे पहले पद का तीसरे पद से गुणा करते हैं। पहले पद का तीसरे पद से गुणा करेंगे और फिर जो गुणनफल आएगा उस गुणनफल के दो गुणनखंड करेंगे। पहला पद यहाँ पे 5x स्क्वायर है, तीसरा पद दिया है हमारा 3, तो 5x स्क्वायर का 3 से मल्टीप्लाइकेशन करेंगे सबसे पहले। तो 5x स्क्वायर हो गया, गुणे में 3 हो गया, गुणा करेंगे तो 5 का 3 से गुणा होगा, 5 या 15x स्क्वायर आएगा। ये हमारा गुणनफल आ गया। अब जो गुणनफल आएगा उसके दो गुणनखंड करेंगे, गुणनफल के दो गुणनखंड। और गुणनखंड ऐसे होने चाहिए, इनकी शर्त होती है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए। जो बीच में पद हमारा दिया है 8x, तो जोड़ने पर या घटाने पर ये हमारा 8x आ जाना चाहिए। तो अब 15 के दो फैक्टर करेंगे हम, तो 15 के फैक्टर हो जाएंगे 5 गुणे 3, 5 या 15 होता है। और अगर 5 में हम 3 जोड़ देंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, और हमको 8 लाना है। तो यहाँ पे एक फैक्टर हो गया हमारा 5 और दूसरा हो गया 3। x स्क्वायर के फैक्टर करने हैं 2, तो स्क्वायर मतलब 2 पावर है, तो इसको हम 2 बार लिख देंगे x और यहाँ पे कर देंगे x। तो हमारे दो फैक्टर बन गए 5x और 3x। अब अगर 5x में 3x जोड़ेंगे हम तो 8x हमारा आ जाएगा। अब इसमें निशान लगाना होता है कि कौन सा निशान लगाएंगे, तो हमें लाना है प्लस का, तो बड़ी संख्या में प्लस निशान लगा देंगे हम। अब जोड़ने पर आएगा या घटाने पर आएगा ये देखेंगे। अगर जोड़ने पर आएगा तो यही निशान यहाँ भी लगा देंगे, अगर घटाने पर आएगा तो जो निशान यहाँ लगा है उसका उल्टा यहाँ लगा देंगे। तो 8 तब आएगा जब हम दोनों को जोड़ेंगे, 5 3 8 होता है, इसलिए निशान यही वाला यहाँ पे लगा देंगे। तो प्लस का 5x हो जाएगा और प्लस का 3x। अब पहला पद वही रहेगा हमारा 5x स्क्वायर, और जो बीच में जहां लिखा है 8x तो ये हम नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पर जो फैक्टर किए वो लिख देंगे, प्लस का 5x और प्लस का 3x हमारा। फिर प्लस में 3 जो लिखा वो लिखा रहेगा, इक्वल में हो गया 0, ये बराबर नहीं होगा। अब दो पदों में कॉमन, पहला पद और दूसरा पद, इसमें कॉमन जो दोनों में होगा तो 5x की पावर 2, 5x 5 दोनों में है, x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो छोटी घात कॉमन होती है, अर्थात x की पावर 1 कॉमन होगा और 5 हो जाएगा। तो हमारा कॉमन हो गया 5x। अब जो कॉमन लेते हैं उनसे पदों को भाग करते हैं, तो 5x से
5x² को भाग करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 2 में से x की पावर 1 घट जाएगा तो 1 घात बचेगी x की, अर्थात x बचेगा यहाँ पे। प्लस में 5x है तो 5 एक कम 5, x एक कम x यानी 1 हो जाएगा यहाँ पे। अगर जो कॉमन लिया है मैंने उतनी ही संख्या लिखी है तो वहां पे 1 बचेगा क्योंकि भाग करते हैं। फिर ब्रैकेट बंद हो गया, अगला निशान प्लस का लगाया तो जो निशान लगा वही लगा देंगे, फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 3x हमारा है और 3 है, दोनों में 3 है आपका तो 3 कॉमन हो गया, यहाँ से बचेगा x आपका और प्लस में 3 एक कम 3, यहाँ से 1 बचेगा, ब्रैकेट बंद बराबर में 0 हो गया। अब पुनः हमारे पास दो पद हैं, एक पद ये वाला और एक पद ये वाला, दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि x+1 हमारा यहाँ भी है, x+1 यहाँ भी है तो x+1 कॉमन हो जाएगा, x+1 कॉमन हो गया और यहाँ से बच गया बाहर हमारा 5x और प्लस में 3 बच गया, इक्वल में हो गया 0। अब अगर मान लीजिए हम पक्षांतर करते हैं तो x+1 हमारा उधर जाएगा तो x+1 गुणे में लिखा है तो भाग में जाएगा और 0 बटे समथिंग का मान 0 होता है तो इसलिए x+1 इक्वल 0 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं जब x+1 बराबर 0 तो x बराबर प्लस का 1 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। पुनः 5x + 3 बराबर 0 लेने पर 5x बराबर प्लस का 3 है, पक्षांतर होने पे माइनस का 3 हो जाएगा और x बराबर माइनस का 3, ये 5 गुणे में है तो भाग में जाएगा, बटे में 5। तो इस प्रकार x के दो मान प्राप्त हो गए, x बराबर -1 और x बराबर -3 बटे में 5। तो ये द्विघात समीकरण के दोनों हल हो गए।